हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज फिर से लेके आया हूँ आपको बीएससी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर सन 2025 का पेपर प्रिंसिपल ऑफ सी टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। जो आपके बीएससी ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के जो सन 2024 के पेपर हैं वो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप जाइए और उनको भी देखिए जाके, जिससे आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। शुद्धता परीक्षण किया जाता है। शुद्धता परीक्षण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकारी नमूना पर। कार्यकारी नमूना पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकुरण परीक्षण के लिए खरीफ फसलों के बीजों को किस तापक्रम पर रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानक प्रकाशित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड। नेक्स्ट, सैंडिंग तहसील संबंधित है। सैंडिंग तहसील संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर लाइन से। नेक्स्ट, भारतीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, वानस्पतिक रूप से बीज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिपक्व बीजांड। परिपक्व बीजांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज सुखाई अति आवश्यक है किसको संरक्षित करने के लिए। बीज सुखाई अति आवश्यक है किसको संरक्षित करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन क्षमता एवं ओज। जीवन क्षमता एवं ओज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए A/R को किस अनुपात में बोया जाता है। ज्वार के संकर बीज का उत्पादन करने के लिए A/R को किस अनुपात में बोया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6:1। 6:1 में बोया जाता है। नेक्स्ट, आधार बीज की संतति है। आधार बीज की संतति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणित बीज की। प्रमाणित बीज की संतति है। नेक्स्ट, रूढ़िवादी बीज का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गेहूँ। गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस फसल के संकर बीज उत्पादन के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है। किस फसल के संकर बीज उत्पादन के लिए 2 लाइन विधि का उपयोग किया जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी बीज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। मूंग, मूंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग होता है। द्विबीजपत्री बीजों में भंडारण अंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजपत्र। नेक्स्ट, गेहूं में रोगिंग करना चाहिए। गेहूं में रोगिंग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पुष्पन से पहले, पुष्पन से पहले गेहूं में रोगिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, मक्का की पहली संकर प्रजाति किस वर्ष विमोचित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961। 1961 में मक्का की पहली संकर प्रजाति विमोचित हुई थी। नेक्स्ट, बीज उत्पादन के समय, बीज उत्पादन के समय में यांत्रिक मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नंबर 1 बुवाई के समय, नंबर 2 स्वतः उगने वाले पौधे से, और कटाई एवं बढ़ाई के समय। ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं। बीज प्रौद्योगिकी के लक्ष्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसके लिए अधिक अलगाव दूरी आवश्यक होती है? निम्नलिखित किसके लिए अधिक अलगाव दूरी आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरहर। अरहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम परागण आनुवंशिक संदूषण का मुख्य स्रोत है। कृत्रिम परागण आनुवंशिक संदूषण का एक मुख्य स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परपरागित फसलों में। नेक्स्ट, किसी प्रजाति की वास्तविकता को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक परागण द्वारा। प्राकृतिक परागण द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विमोचित एवं अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को कहा जाता है। विमोचित एवं अधिसूचित प्रजाति के आरंभिक बीज को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित से किसके बीज उत्पादन का निरीक्षण एक मॉनिटरिंग टीम द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रजनक बीज। नेक्स्ट, आधार बीज के बोरों पर किस रंग का टैग लगा होता है? आधार बीज के बोरों पर किस रंग का टैग लगा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का
आधार बीज के बोरों पर टैग लगा होता है। नेक्स्ट, प्रजातियों संकुल एवं संश्लेषित किस्मों की आनुवंशिक शुद्धता का प्रतिशत होता है। प्रजातियों कुल प्रजातियों संकुल एवं संश्लेषित किस्मों की आनुवंशिक शुद्धता का प्रतिशत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100%। नेक्स्ट, निम्नलिखित से किसकी आनुवंशिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रुथफुली लेबल्ड बीज की। ट्रुथफुली लेबल्ड बीज की। नेक्स्ट, CSTL स्थित है। CSTL स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। IARI नई दिल्ली। नेक्स्ट, मक्का के एक बीज ढेर में बीज की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 किलोग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन रंगहीन है? निम्नलिखित में से कौन रंगहीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेट्राजोलियम। टेट्राजोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज का वह कुछ भाग जो किसी बीज ढेर से विभिन्न स्थानों से रैंडम रूप से लिया जाता है। बीज का वह कुछ भाग जो किसी बीज ढेर से विभिन्न स्थानों से रैंडम रूप से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्राथमिक नमूना। प्राथमिक नमूना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज के अंकुरित होने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। बीज के अंकुरित होने की योग्यता का परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंकुरण परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट, ग्रो आउट टेस्ट किसकी प्रजाति का किसकी प्रजाति का जांच के लिए किया जाता है? ग्रो आउट टेस्ट किसकी प्रजाति के जांच के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अड़ियल बीज का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं के बीज। नेक्स्ट, वह टूटे हुए बीज जिनका आकार आधे से अधिक हो रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध बीज के रूप में। शुद्ध बीज के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह बीज जो परीक्षण काल के अंत तक कठोर बने रहते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठोर बीज के रूप में। कठोर बीज के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकार के द्वारा बीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1983। 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
बीज अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? बीज अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में बीज अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट, सामान्यतया बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है। सामान्यतया बीज प्रमाणीकरण का कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा। बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बीज संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नंबर 1, बीज की सुखाई और बीज की ग्रेडिंग और बीज का कवकनाशी से उपचार, ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, जौ एवं जई के शिकड़ों को निम्नलिखित में से किस उपकरण से हटाया जाता है? जौ एवं जई के शिकड़ों को निम्नलिखित में से किस उपकरण से हटाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हलर। नेक्स्ट, बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। बीज की सतह पर चिपके हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भंडारण के बीज का आयु काल प्रभावित होता है। भंडारण के बीज का आयु काल प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। बीज की आरंभिक गुणवत्ता से और बीज नमी से और बीज की आनुवंशिकी से, ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, बीज की कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का सूत्र है। बीज की कुल वार्षिक आवश्यकता की गणना करने का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, GR बराबर A गुणा बीज दर। नेक्स्ट, बीज मूल्य का बीज मांग और आपूर्ति के साथ संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों। नेक्स्ट, जैसे जैसे अलगाव दूरी घटती है आनुवांशिक संदूषण के अवसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाते हैं। आनुवांशिक संदूषण के अवसर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, एस्कुटेलम संबंधित है। एस्कुटेलम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ से एस्कुटेलम संबंधित है। नेक्स्ट, बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है। बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज की उच्च गुणवत्ता को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, सामान्यतया कौन सा बीज किसानों को बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज सामान्यतया किसानों को बांटा जाता है। नेक्स्ट,
अनुरक्षक लाइन का एक पौधा जब नरवन्या लाइन में पाया जाता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑफ टाइप, ऑफ टाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है। ज्वार के संकर बीज को दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए गुणा आर। नेक्स्ट, ए लाइन को यह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरस्थापक लाइन, पुरस्थापक लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार की नरबद्धता का उपयोग बाजरा के संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में किस प्रकार की नरबद्धता का उपयोग बाजरा के संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्यीय आनुवंशिक नरबद्धता का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन समजीनी वंशक्रम का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए लाइन एवं बी लाइन। नेक्स्ट, डिटेसलिंग संबंधित है। डिटेसलिंग संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मक्का से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपलब्ध चार खेत निरीक्षणों में पहला निरीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बुवाई के समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्यतया जो मानक के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों को गुणवत्ता मानक कहा जाता है। सामान्यतया जो मानक के लिए निर्धारित किए गए हैं उन्हीं मानकों को गुणवत्ता मानक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रमाणित बीज। नेक्स्ट, धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है। धान के बीज उत्पादन के लिए कितनी अलगाव दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 मीटर। 3 मीटर धान के अलगाव हेतु दूरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, ज्वार की मुक्त परागित प्रजाति के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए अलगाव दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 200 मीटर। 200 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कटेली किस फसल का आपत्तिजनक खरपतवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज को उपचारित करने वाले पदार्थ इन रूपों में उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, धूल और गीले पाउडर और द्रव, ये तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, वह बीज इकाइयाँ जिनको आसानी से देखकर बनाया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है उनको रखा जाता है। वह बीज इकाइयाँ जिनको आसानी से देखकर बनाया जा सकता है कि उनमें सत्य बीज नहीं है उनको रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्रिय पदार्थ के अंतर्गत। नेक्स्ट, प्रमाणित मक्का बीज के लिए आइसोलेशन दूरी है। प्रमाणित मक्का बीज के लिए आइसोलेशन दूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 200 मीटर। 200 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज सूचकांक है। बीज सूचकांक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 100 ग्राम बीज का वजन। 100 ग्राम बीज का वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सैपलिंग के लिए आयल डिवाइडर प्रयोग किया जाता है। सैपलिंग के लिए आयल डिवाइडर प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, छोटे बीज और बड़े बीज। नेक्स्ट, यादृच्छिक कप विधि नमूना लेने के लिए उपयुक्त है। यादृच्छिक कप विधि नमूना लेने के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 ग्राम बीज। नेक्स्ट, मूंगफली में भौतिक शुद्धता विश्लेषण की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम बीज। नेक्स्ट, अलैंगिक पुरुत्पत्ति का एक माध्यम से बीज उत्पन्न किए जाते हैं। बिना निषेचन बीज पूर्णतया मात्रमूलक होते हैं। अलैंगिक पुरुत्पत्ति का एक माध्यम से अलैंगिक पुरुत्पत्ति का एक माध्यम से बीज उत्पन्न किए जाते हैं। बिना निषेचन बीज पूर्णतया मात्रमूलक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल बीज का उत्पादन कौन करता है। मूल बीज का उत्पादन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्यापित बीज किस उद्देश्य से उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए खेती के लिए। खेती के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमाणीकरण बीज की गुणवत्ता का निरीक्षण कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी। बीज प्रमाणीकरण एजेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वपरागित फसल का उदाहरण है। स्वपरागित फसल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टमाटर। टमाटर एक स्वपरागित फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट, टेसल स्टेमिनेट पुष्पक्रम है। टेसल स्टेमिनेट पुष्पक्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वह फसल जिसकी वर्तिका सबसे लंबी होती है। वह फसल जिसकी वर्तिका सबसे लंबी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। नेक्स्ट, तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, जो आपके सन 2024 के सॉल्यूशन पेपर हैं वो इस पे पड़े हुए हैं, और आप चाहिए उनको भी देखिए। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सेमेस्टर में भी आपको सहायता मिल सकेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
यदि एक फूल में केवल नर और मादा अंग होते हैं तो फूल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण फूल, पूर्ण फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दोहरे निषेचन का स्थल है। दोहरे निषेचन का स्थल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। भ्रूणपोष दोहरे निषेचन का स्थल है। भ्रूणपोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज प्रसंस्करण में पहला चरण है। बीज प्रसंस्करण में पहला चरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बेसिक क्लीनिंग। बेसिक क्लीनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा।